खाटू श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से ही मानव के दुख दूर हो जाते हैं। श्री खाटू नरेश को श्याम बाबा के नाम से भी जाना जाता है। गीता उपदेश के समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कलयुग में खाटू श्याम की पूजा मुझे यानी भगवान श्री कृष्ण से भी अधिक होगी और जो भी अगर कोई श्रद्धा भाव के साथ खाटू श्याम बाबा का नाम लेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। वो केशव पार्क यानी कि थीम पार्क में माधव सेवा समिति की ओर से आयोजित श्री श्याम मिलन महोत्सव कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया है कि धर्म क्षेत्र यानी कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म का संदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की पवित्र गीता को सुनने के लिए 5वें पात्र यानी बर्बरीक को महान व्यक्तित्व के रूप में आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कन्हैया मित्तल को खाटू श्याम बाबा का गीतों का माध्यम से प्रचार करने का बधाई का पात्र बताया और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली, पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा, नीलखेड़ी विधायक भगवान दास कबीरपंथी, बगुलामुखी लुधियाना से महंत प्रवीण, जिला अध्यक्ष तिजेंद्र सिंह गोल्डी, जय भगवान शर्मा डीडी और सुभाष कलसाना, मीडिया कोऑर्डिनेटर तुषार सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस दौरान मौजूद रहे। महाभारत के बर्बरीक को दुनिया जानती है श्री खाटू श्याम बाबा के नाम से। ज्ञानानंद गीता मनीषी ज्ञानानंद ने यह कहा कि लगभग 5163 वर्ष पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया तब 5 लोगों ने उसे गीता को प्रत्यक्ष सुना था, जिसमें अर्जुन, संजय, महर्षि व्यास, हनुमान और बर्बरीक शामिल हैं। बर्बरीक ने 48 कोर्स के हर दृश्य को अपनी आंखों से देखा और सभी बातों को कानों से सुना भी था। महाभारत समय के बर्बरीक को आज दुनिया श्री खाटू श्याम बाबा के नाम से जानती है और कन्हैया मित्तल के भजनों पर झूमते रहे श्रद्धालु श्री श्याम मिलन महोत्सव में भजन गायक कन्हैया मित्तल जब पहुंचे और उन्होंने आधी रात तक श्री श्याम बाबा के भजन प्रस्तुत किए, जिन पर श्रद्धालु भी झूमते हुए नजर आए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु कार्यक्रम में शामिल हुए। भीड़ को देखते पुलिसकर्मियों की भी तैनाती यहां नजर आई। तो देखिए, श्री खाटू श्याम को लेकर के अक्सर आपने सुना होगा कि बेहद मान्यताएं हैं और लोग खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए जाते भी हैं। श्री खाटू श्याम बाबा का नाम लेने मात्र से भी ये माना जाता है कि मानव के तमाम दुख दूर हो जाते हैं। और आपने अक्सर ये बात भी ज़रूर सुनी होगी, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। ऐसे में ये मान्यताएं हमेशा से बाबा श्याम को लेकर के जुड़ी रही हैं लोगों की कि अगर कभी भी आपको ये महसूस हो कि आप जीवन में हार रहे हैं तो एक बार बर्बरीक यानी खाटू श्याम को जरूर याद कीजिए, क्योंकि गीता उपदेश के समय भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि कलयुग के समय में जो भी खाटू श्याम की पूजा करेगा वो पूजा सीधे उन्हें ही अर्पित होगी, यानी भगवान श्री कृष्ण को अर्पित होगी। और साथ ही साथ इस बात की जानकारी भी दी गई थी गीता के उपदेश के दौरान भी कि जो भी कोई श्रद्धा भाव के साथ में खाटू श्याम बाबा का नाम लेता है, उनके दर्शन पूजन करता है, उनकी तमाम समस्याएं भी दूर होती हैं, उनके मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। ये कहना है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी। वो जब केशव पार्क पहुंचे यानी कि जो थीम पार्क है वहां पहुंचे हुए थे। यहां माधव सेवा समिति की ओर से आयोजित श्री श्याम मिलन महोत्सव कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के कल्याण के लिए ज्ञान और कर्म का संदेश दिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की पवित्र गीता को सुनने के लिए 5वें पात्र बर्बरीक को महान व्यक्तित्व के रूप में आशीर्वाद दिया था। उन्होंने कन्हैया मित्तल को खाटू श्याम बाबा का गीतों के माध्यम से प्रचार करने पर भी बधाई का पात्र बताया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।